आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है पहला शमूएल की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 35 और 36वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तब तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जीवन में हम जानते हैं कि कई बार हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनके साथ हमें युद्ध करना पड़ता है। जीवन में कई बार हमें बहुत से लोगों के साथ एक आत्मिक युद्ध को लड़ना पड़ता है, एक मानसिक युद्ध को लड़ना पड़ता है। कई बार हम ऐसे युद्ध में अपने आप को शामिल कर लेते हैं जिसके साथ लगातार हम एक युद्ध का माहौल हमारे दिमाग में, हमारे मन में चलता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत से ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, या कई ऐसे लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं जिनके साथ हमें एक मानसिक रीति से युद्ध को लगातार लड़ना पड़ता है। अब हम युद्ध को तभी जीत सकते हैं जब हम मानसिक रीति से बहुत मजबूत हों। कई लोग पहले ही युद्ध को हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रीति से तैयार नहीं रहते। यहां पर हम देखते हैं कि गोलियात नामक एक पलिश्ती है जो बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत ताकतवर है। एक ऐसा व्यक्ति इजरायलियों की सेना को ललकार रहा है, लेकिन फिर भी इजरायलियों में इतने प्रबल, इतने सामर्थ्य योद्धा होने के बाद भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो गोलियात के आगे खड़ा हो पा रहा हो। अगर हम शाऊल की बात करें तो शाऊल जो खुद ऊंचाइयों में बहुत था, लेकिन वो दाऊद जो ऊंचाइयों में बहुत कम होने के बाद भी वो गोलियात के आगे खड़ा हो पा रहा है। लेकिन जो शाऊल जो ऊंचाइयों में बहुत था, जो इजरायली सेना में बहुत महान था, लेकिन उसके बाद भी शाऊल जो है वो गोलियात के आगे अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि युद्ध में शाऊल और शाऊल की सेना ने गोलियात को देखकर अपने मानसिकता में ये बैठा लिया कि हम उससे युद्ध लड़ेंगे तो हम युद्ध हार जाएंगे। शाऊल पहले ही युद्ध हार चुका था। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रीति से अपने आप में ये डिसाइड कर चुका था कि मैं अगर ये युद्ध लड़ूंगा, यदि मेरी सेना ये युद्ध लड़ेगी तो हम ये युद्ध हार जाएंगे और हमें उन पलिश्तियों के अधीनता में जाना पड़ जाएगा। प्रियो, जीवन में जो युद्ध होते हैं, आज वो युद्ध नहीं है कि हमें तलवार लेकर लोगों से लड़ने जाना है। आज हमारे पास भाला और सांग नहीं है जिससे हम युद्ध करने चले जाएं, लेकिन आज जो युद्ध है वो आत्मिक रीति से युद्ध है। आज हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, लेकिन शैतान और शैतान के अंधकार के ताकतों से है। तो जब हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से, प्रधानों से और हाकिमों से है, तो हमें यह समझना है कि पहले मुझे मानसिक रीति से अपने आप को तैयार करना है कि मैं शैतान से लड़ सकता हूं। जैसे शाऊल ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं गोलियात से लड़ूंगा और हार जाऊंगा, वैसे कई बार भी हम शैतान से लड़ने से पहले ही अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि हम युद्ध हार जाएंगे, शैतान हमसे ज्यादा ताकतवर है, शैतान हम पर प्रबल हो जाएगा, हमें बीमारियां आ जाएगी, हम आर्थिक तंगी में चले जाएंगे, हमारी नौकरी छूट जाएगी, हम घर से बेदखल हो जाएंगे, हमारी नौकरी चले जाएगी। कई ऐसी चीजों को हम दिमाग से सोचने लग जाते हैं मेरे प्रियो, और हम उस युद्ध में अपने आप को शामिल किए बिना, हम युद्ध में लड़े बिना अपने आप को युद्ध में हम हरा देते हैं। शाऊल ने अपने आप को गोलियात के आगे, उस युद्ध के आगे अपने आप को खड़ा नहीं किया, लेकिन पहले ही अपने आप में, अपने मन में, अपनी चेतना में उसने ये ठान लिया कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। और मेरे प्रियो, गोलियात लगातार 40 दिन तक वो अपनी सेना में से बाहर निकालता था और लोगों को ललकारता था, लेकिन इजरायलियों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके आगे खड़ा हो पाए। खुदा क्या चाहता है? खुदा हमारे जीवन से क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि युद्ध लड़ना और युद्ध जीतना ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें अपने दिमाग में, अपने सोच में इस बात को लाना है कि खुदा मेरे साथ है, और यदि खुदा मेरे साथ है तो मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। खुदा ये चाहता है कि तुम युद्ध में जाओ, युद्ध में लड़ो। आज जो हमारी सेना है, आज जो आत्मिक सेना हमारी है, हमारे पास जो स्वर्गदूत दिए गए हैं, खुदा ने हमें सामर्थ्य दिया है, खुदा ने अपनी महिमा दी है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि जो शत्रु की सेना को देखकर तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। तुम अपने दिमाग से पहले उनका डर अपने दिमाग से निकालना सीखो।
खुदा यह चाहता है कि तुम इस बात पे विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और अपने दिमाग में, अपनी सोच में इस बात को ठहरा दो कि खुदा मेरे साथ है और मुझे इस युद्ध में लड़ना है, और लड़ना ही नहीं, मुझे इस युद्ध को जीतना भी है। मेरे प्रियो, यहां पर हमें दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, एक शाऊल और एक दाऊद। शाऊल गोलियात के कद और काठ को देखकर वो घबरा गया और पहले ही अपनी हार उसने सुनिश्चित कर लिया, पहले ही उसने ठान लिया कि मैं युद्ध हार गया। लेकिन दाऊद जो हाइट में छोटा था, लेकिन जब उसने गोलियात को देखा मेरे प्रियो, तो वो गोलियात को देखकर वो घबरा नहीं रहा है, लेकिन उसके शब्दों को देख रहा है, और उसके शब्दों को देखकर वो अपने परमेश्वर की बातों को याद कर रहा है। वो परमेश्वर को याद कर रहा है कि ये गोलियात कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, ये परमेश्वर को ललकार रहा है। अब आप ये दोनों व्यक्ति को देखें कि जहां शाऊल गोलियात को देखकर डर गया और पहले ही अपनी हार निश्चित कर लिया, वहां पर दूसरी जगह पर जो दाऊद है, जो गोलियात को देख के डर नहीं रहा है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को देखकर वो सामर्थ को पा रहा है। जब तक हम गोलियात को देखेंगे, हम हारते रहेंगे, हम समस्या में पड़े रहेंगे, हम विषम परिस्थिति में पड़े रहेंगे। जब तक हम जीवन की समस्याओं को, आंधियों को, तूफानों को देखते रहेंगे, हम डरे रहेंगे, हम कच्चे रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी नजर, हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे मेरे प्रियो, तभी हमें युद्ध करने का वो हियाव हमारे अंदर आ पाएगा। इतना बड़ा युद्ध यदि एक व्यक्ति 70 साल, 80 साल जीता है, तो मैं ये कहता हूं कि क्या वो 80 साल जिएगा, तो क्या 80 साल में उसे कोई भी युद्ध अपने जीवन में लड़ना नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान और शैतान की ताकतें उसको कभी परेशान नहीं करेगी? क्या शैतान और शैतान की ताकतें उसके जीवन में समस्याओं को नहीं देगी? क्या आर्थिक तंगी नहीं आएंगे? 80 साल के इस जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि हम समस्या में ना पड़े। तो खुदा ये चाहता है कि तुम समस्या को देखकर कब तक डरते रहोगे, समस्याओं को देखकर कब तक भागते रहोगे, समस्या को देखकर तुम्हारा मन कब तक कच्चा होता रहेगा। लेकिन खुदा ये चाहता है कि इस 80 साल के जीवन में तुम मेरे हाथ को थाम लो और तुम देखो कि मैं कैसे उस हरी हरी चराइयों में और कैसे तुम्हें सामर्थ्य देखकर शत्रुओं के सामने तुम्हें खड़ा करता हूं। हमें खुदा इस बात को बताना चाहता है कि तुम गोलियात को देख के डरो नहीं, लेकिन तुम मेरे हाथ को थाम लो। क्या हम खुदा को अपने साथ लेकर चलने को तैयार है? खुदा हमारे साथ है, और खुदा ये चाहता है कि खुदा हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को उठाकर उस स्तर में लेके जाना मांगता है कि जहां पर हम केवल गोलियात नहीं, लेकिन यदि शत्रु की सेना बाढ़ की नाई हम पर आक्रमण भी करे, तब भी हम अपने आप में खुदा के साथ बड़े हियाव के साथ हम खड़े हो सके और युद्ध के लिए तैयार रह सके। यदि हम एक व्यक्ति को देखकर डर रहे हैं, तो शत्रु की सेना को देखकर हमारा मन कितना कच्चा हो जाएगा। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम समझे इस बात को कि जब खुदा हमारे साथ में है, तो हमें अपने विचार में पहले ही हमें हारने की जरूरत नहीं है। समस्या को देखकर पहले ही डरने की जरूरत नहीं है। समस्या को देखकर भागने की जरूरत को नहीं है। आंधी तूफानों को देखकर हमें अपने मन को कच्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर एक परिस्थितियों में हमें इस बात को समझना है कि खुदा मेरे साथ है। शाऊल को पता था कि मेरे साथ खुदा नहीं है, लेकिन दाऊद को पता था कि मेरे साथ खुदा है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, अब आप ये देखिए कि गोलियात ललकार रहा है, और ये इजरायली सेना जो अपने तंबू के पास खड़ी हुई है, जिनके पास हथियार है, जिनके पास युद्ध शिक्षा है, जो निपुण है लड़ाई करने में, ये लोग गोलियात को देख के डर रहे हैं। और दूसरी ओर दाऊद है, जहां पर दाऊद को ना युद्ध कला के ज्ञान है, ना युद्ध शिक्षा का ज्ञान है, ना जिसको तलवार चलाने का ज्ञान है, ना उसे भाला टांगने का ज्ञान है, उसे किसी प्रकार की युद्ध से जुड़ी हुई कोई शिक्षा का, कोई हथियार का ज्ञान नहीं है। अब आप ये देखिए कि जिनके पास हथियार चलाने की सामर्थ्य है, जिनके पास युद्ध कला का ज्ञान है, वो डर रहे हैं, और जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास कोई तलवार चलाने का गुण नहीं है, वो नहीं डर रहा है मेरे प्रियो। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है कि जिन लोगों को ज्ञान है, वो जो अगले कतार में खड़े हुए हैं, वो पीछे जा रहे हैं, और जो पीछे कतार में जो दाऊद है, जिसे कुछ नहीं आता, वो आगे आ रहा है। खुदा हमेशा जिन लोगों को कुछ नहीं आता ना, उन्हें ही वो सामने लाता है।
खुदा उन लोगों को ही सामने लाता है जिन्हें तलवार चलाना नहीं आता। खुदा उस व्यक्ति को ही सामने लाता है जिसको युद्ध कला का कोई ज्ञान नहीं होता। खुदा उस व्यक्ति को ही सामने लाता है मेरे प्रियो जिसको किसी प्रकार का कोई भी तलवार चलाने का गुण नहीं पाया जाता। जिसको हम सोचते हैं, दाऊद के भाई ये सोच रहे थे कि तू यहां पर क्यों आया, उन भेड़ बकरियों को किसके हवाले करके आया है, तू जो युद्ध देखने आया है। आप ये देखिए कि दाऊद को उसके भाई कैसे उसको चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा परमेश्वर बड़ा महान है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। जो अगले कतार में जो तलवार चलाने वाले थे मेरे प्रियो वो पीछे हो गए, और जो पीछे जंगल में एक लड़का जो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, खुदा ने उसको सामने लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम पीछे हैं, यदि हम मेरे प्रियो बहुत निम्न स्तर में है मेरे प्रियो, यदि हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, यदि हम सोचते हैं कि हमें तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, यदि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं है, लेकिन खुदा ऐसे ही लोगों को मेरे प्रियो वो परमेश्वर सामने लाता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। भले ही आज हमारे पास कुछ नहीं है, भले ही आज हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, वचन सुनाने का ज्ञान नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि खुदा हमें पीछे की लाइन से हटाकर वो सामने वाली लाइन में लाएगा मेरे प्रियो। और एक गोलियात ही नहीं, लेकिन कई ऐसे गोलियात को खुदा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हरवाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगले थे वो पिछले हो गए, लेकिन दाऊद पिछला था वो अगला हो गया। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यदि परमेश्वर पीछे वाले व्यक्ति के साथ बना हुआ है तो वो ज्यादा समय तक पीछे नहीं रह सकता, और यदि जो व्यक्ति सामने है और उसके साथ परमेश्वर नहीं बना हुआ है तो वो ज्यादा समय तक सामने रह भी नहीं सकता। परमेश्वर यदि पीछे वाले व्यक्ति के साथ है तो खुदा उसको वहां से उठा के वो सामने लाएगा और अपनी महिमा उससे करवाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग ये सुन रहे हैं ना, खुदा आपको पीछे से सामने लाएगा, निम्न स्तर से वो ऊंचाई के स्तर में लाएगा, वो दलदल से आपको चट्टान में खड़ेगा मेरे प्रियो, घोड़े से उठाकर महिमा के सिंहासन में लेके जाएगा। आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर यह चाहता है कि जैसे दाऊद मानसिक रीति से तैयार था, वो अपने बौद्धिक रीति से तैयार था कि नहीं, मैं लड़ूंगा और युद्ध को जीतूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है, इसने मुझे नहीं परमेश्वर को ललकार रहा है। इस बात को समझे कि जीवन में जब हमारे जीवन में युद्ध आए, समस्या आए, हमें अपने आप को नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर को आगे करना है। कैसे? जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय का 35 पद पढ़ते हैं तो यहां पर दाऊद ये कहता है कि मैं शेर भालू का पीछा करके उसे मारता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा कर लाता था। ठीक है, पहले वो बोल रहा है कि तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। दाऊद बोल रहा है कि मैं सिंह भालू के बालों को पकड़कर उसे मार डालता था। पहले दाऊद ये बोल रहा है, लेकिन अब जब हम 36 पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। और यहां पर जो 37वें पद में बाइबल कहती है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है। इसका मतलब क्या है कि जब दाऊद सिंह और भालू से लड़ने जाता था तो ऐसा नहीं है कि सिंह और भालू को वो बालों से पकड़ता था और बड़ी आसानी से सिंह भालू को मार देता था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, जंगल का राजा सिंह होता है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो कितना पावरफुल होता है, उसकी ताकत कितनी होती है मेरे प्रियो। सिंह और भालू बहुत ताकतवर जानवरों में से एक होते हैं, और ये 18-19 साल का बच्चा कितनी आसानी से बोल रहा है कि मैं सिंह और भालू के पास जाता था, उन्हें मार डालता था और मेमने को उनके मुंह से छुड़ा के लाता था। क्या आप इस बात को सोचें, क्या इतना आसान है कि कोई बच्चा जाए और सिंह भालू को बड़ी आसानी से मार के आ जाए? लेकिन यहां पर जब हम 37वां पद पढ़ते हैं तो वो दाऊद क्या बोलता है, जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया है।
यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों से बचाया। इसका मतलब यह है कि दाऊद जब सिंह और भालू से लड़ता था तो कई बार जो है वो दाऊद सिंह भालू पर प्रबल होता था, लेकिन कई बार सिंह और भालू भी दाऊद पर प्रबल होते थे। और जैसे जब सिंह और भालू दाऊद पर प्रबल होते थे तो दाऊद इस बात को महसूस करता था कि मैं हार रहा हूं, और वैसे ही उतने ही दौरान पे परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता था, और उस सामर्थ्य को पाकर उसी लड़ाई के दौरान जो है दाऊद सिंह और भालू को मार देता था। दाऊद इस बात को जान जाता था कि ये सिंह भालू मुझ पर प्रबल हो रहा है और मैं उससे लड़ नहीं पा रहा हूं, मैं उस पर जीत नहीं पा रहा हूं, लेकिन अचानक ही खुदा उसको सामर्थ्य देता था, और उस सामर्थ्य से बड़ी आसानी से खुदा दाऊद के द्वारा सिंह भालू को मरवा देता था। मेरे प्रियो, मैं आपको एक गवाही बताता हूं। मैं भोपाल शहर का हूं और मैं एक गली से जा रहा था, और अचानक से मैं जिस गली से जा रहा था, अचानक से उस साइड से एक ट्रैक्टर आ गया, और मैं गाड़ी में इतनी फास्ट ड्राइविंग में था कि मुझे जैसे मैंने ट्रैक्टर को देखा, मैंने मन में सोच लिया कि मैं अब मर गया, मैं अब ट्रैक्टर के अंदर घुस जाऊंगा, क्योंकि हमारे में डिस्टेंस बहुत कम था। मैं बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था और वो ट्रैक्टर वाला भी बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। और मेरे प्रियो, आप मानोगे नहीं, बस मैं ठुकने ही वाला था और मेरे दिमाग में आ गया कि मैं मर जाऊंगा। और आप मानेंगे नहीं कि जो ट्रैक्टर का जो पीछे का चक्का रहता है, मैं उसके अंदर जाकर, मैं जैसे किसी ने मुझे खींच दिया हो और मैं वापस आ गया। हमारा नुकसान होने से बच गया। अब आप ये सोचिए, यदि मैं ट्रैक्टर के उस बड़े वाले चक्के में अगर मैं और मेरी गाड़ी आती तो मेरा क्या हाल होता, मेरी गाड़ी का क्या हाल होता। लेकिन जो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि जब मैंने ये सोच लिया कि प्रभु अब मैं मरने पर हूं, तो प्रभु ने ट्रैक्टर के उस बड़े चक्के से मुझे खींच लिया। मेरे प्रियो, मुझे बचा लिया। वैसे ही जब दाऊद इस बात को सोचता था, प्रभु मैं तो अब हारने पर हूं, प्रभु ये शेर मुझ पर प्रबल होने पर है, वैसे ही उसी लड़ाई के दौरान खुदा अपनी सामर्थ दाऊद को देता था मेरे प्रियो, और वो दाऊद बड़ी आसानी से उसके केस को पकड़कर सिंह भालू को मार देता था। जब जब शैतान और शैतान की शक्तियां हम पर प्रबल होने लग जाती है, जब आंधी और तूफान हम पर प्रबल होने लग जाते हैं और हमें यह लगता है कि हम तो मरने पर हैं, अब तो हम तो टूटने पर हैं, अब तो हम बिखरने पे हैं, हम तो अब नाश होने पर हैं, लेकिन उसी दौरान जब हम ये सोचते हैं कि हम नाश होने पर हैं, मेरे प्रियो, खुदा अपनी सामर्थ हमें देता है मेरे प्रियो, और हम बड़ी आसानी से समस्याओं पे प्रबल हो जाते हैं। और हम लेकिन आत्मा में इस बात को जान जाते हैं कि ये मेरे बल से नहीं हुआ, मेरी शक्ति से नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने उस समय मुझे अपनी सामर्थ दिया और बड़ी आसानी से मैं उस समस्या से बाहर आ गया। चेले बोलते हैं, हे प्रभु तू देख, क्या तुझे हमारा ध्यान नहीं है, हम नाश हुए जाते हैं आंधी तूफानों में और तू सो रहा है। लेकिन खुदा को अपने चेलों की चिंता थी। खुदा ये बताना मांग रहा था कि तुम आंधी तूफानों में भी बड़ी शालीनता के साथ सोना सीखो। प्रियो, खुदा इस बात को बताना मांगता है कि कैसे जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है, जो परेशानियां हमारे जीवन में आती है, हमें उससे लड़ना है। हमें अपने मानसिक रीति से अपने आप को तैयार करना है कि मुझे लड़ना है, मुझे भागना नहीं है। हमें सोचना है कि मुझे लड़ना है और मुझे इस युद्ध को जीतना है। दाऊद यहां पर भले ही उसने सिंह भालू को मारा है, लेकिन वो वहां पर परमेश्वर का एक पहलू भी रख रहा है कि जब मैं हारने पर था, जब सिंह भालू मुझ पे प्रबल हो गए थे, तब खुदा ने मुझे बचाया, यहोवा ने मुझे उनके मुंह से बचाया। तो दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि कई बार सिंह भालू जो है दाऊद पर हावी हो चुके थे, लेकिन खुदा ने सामर्थ्य दिया और दाऊद ने बड़ी आसानी से सिंह भालू को मार गिराया। मैं आपको बता दूं कि जब जब हम कमजोर होते हैं, जब जब हम परेशानियों में पड़ते हैं मेरे प्रियो, हमें लगता है कि अब हम मर जाएंगे, हमें लगता है कि अब हमारा बुरा हो जाएगा, हमें लगता है मेरे प्रियो कि अब पता नहीं हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु हम कौन सा मार्ग चुने, हमें ऐसा लगता है प्रभु कि अब हम इस समस्या में पड़कर मर जाएंगे। खुदा, हमें लगता है प्रभु कि ये आंधियां हमारी नाव को डुबा देगी, हमें ऐसा लगता है कि हम इस आग के भट्टे में मर जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि हम सिंहों की मांद में हम कच्चे निगल दिए जाएंगे। लेकिन प्रियो, जब हम अंदर से कमजोर होते हैं,
जब हम मानसिक रीति से कमजोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम मरने पर हैं, लेकिन उस समय जब हम खुदा को याद करते हैं तो खुदा अपनी सामर्थ हमें देता है मेरे प्रियो, और वो सिंहों की मांद से भी हमें बचा लेता है मेरे प्रियो। वो सिंह के जबड़ों को भी बंद कर देता है। वो आग के भट्टों में भी हमें जाने के बाद हमारे जूतों के बंद को नहीं खुलने देता है मेरे प्रियो। जब जब हम ये सोचते हैं कि समस्या और परेशानी हमारे जीवन के ऊपर हावी हो गई है और उस समय हम परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ हमें देता है और हम पीछे रहते हैं, लेकिन खुदा हमें आगे कर देता है। खुदा हमें आगे करना मांगता है और खुदा ये चाहता है कि तुम मानसिक रीति से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पीछे नहीं, मैं तुम्हें आगे करूंगा। खुदा ये चाहता है कि तुम मानसिक रीति से अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में एक बड़ी सामर्थ, एक बड़ा हियाव काम करने पाए। जो डरे हुए हैं, जो कमजोर हैं खुदावंद, उनके जीवन में हम तेरी बड़ी सामर्थ को मांगते हैं खुदा। जो लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं खुदा, तेरी आत्मा, तेरा सामर्थ उनके जीवन में उंडेल और प्रभु उनको पीछे से सामने कर मेरे खुदावंद। प्रभु उन्हें गड्ढे से उठाकर चट्टान में खड़ा कर दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।